कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हुए एक दिन अचानक सबको पीछे छोड़ देते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उन आदतों का होता है जिन्हें लोग हर दिन बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। सच यह है कि इंसान को गरीब हालात नहीं रखते, उसे गरीब बनाए रखती हैं उसकी रोजमर्रा की गलत आदतें। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वे केवल प्रेरणादायक शब्द नहीं हैं, बल्कि वे सच्चाइयां हैं जो अगर तुमने समय रहते समझ ली तो आने वाले वर्षों में तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए एक ही सच्चाई काफी होती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा न होना ही गरीबी है, लेकिन असली गरीबी सोच में होती है। जब इंसान केवल आज का खर्च सोचकर जीता है और कल के निर्माण के बारे में नहीं सोचता, तभी उसका भविष्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हर महीने तनख्वाह आती है, बिल भरते हैं, थोड़ा बहुत खर्च होता है और फिर वही शून्य से शुरुआत। यह चक्र सालों तक चलता रहता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसकी मेहनत के बावजूद जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सोचो, दो लोग एक ही नौकरी करते हैं और लगभग समान कमाई करते हैं। पहला व्यक्ति महीने के अंत तक हर पैसा खर्च कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी जीना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है, वही थकान झेलता है, लेकिन हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखता है, कुछ नया सीखने में समय लगाता है और धीरे धीरे अपने कौशल को बढ़ाता रहता है। 5 या 10 साल बाद दोनों की स्थिति पूरी तरह अलग हो जाती है। एक वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा आगे निकल जाता है। अंतर केवल आय का नहीं था, अंतर आदतों का था। सबसे खतरनाक आदत है केवल गुजारे की सोच। जब दिमाग हर समय यही सोचता है कि किसी तरह यह महीना निकल जाए, तब वह भविष्य के लिए कुछ बनाने की सोच ही नहीं पाता। बीज को अगर हर बार खा लिया जाए तो पेड़ कभी नहीं उगता, लेकिन जो व्यक्ति बीज बचाकर मिट्टी में बोता है, शुरुआत में उसे कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, पर एक दिन वही बीज बड़ा पेड़ बनकर उसे छाया भी देता है और फल भी। आज की दुनिया में एक और बड़ी समस्या है दिखावे की आदत। लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। नई चीजें खरीदना, दूसरों को प्रभावित करना, सोशल माध्यमों पर अपनी चमक दिखाना, ये सब कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर देती हैं। सच्चाई यह है कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे शुरुआत में बहुत शांत रहते हैं। वे अपने काम पर ध्यान देते हैं, सीखते हैं, बचत करते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन की नींव मजबूत करते हैं। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, मेहनत और दिशा दोनों साथ हों तभी परिणाम बदलता है। केवल मेहनत करना काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो वह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि तेजी से भटक रहा है। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं केवल काम कर रहा हूं या अपने भविष्य को भी बना रहा हूं? जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो केवल आज के आराम की जगह कल की मजबूती को चुनते हैं। जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू करता है, थोड़ा बचाना, थोड़ा सीखना, थोड़ा समय खुद के विकास में लगाना, तब शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही छोटे बदलाव बड़े अंतर में बदल जाते हैं। याद रखो, सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। जिस तरह हर दिन की एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, उसी तरह हर दिन का एक एक सही निर्णय भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है। इसलिए आज से ही तय करो कि तुम केवल मेहनत करने वालों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि उन लोगों में शामिल होगे जो अपनी आदतों को बदलकर अपनी दिशा बदलते हैं। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी आदतें हमेशा तुम्हारे हाथ में होती हैं। और जिस दिन तुमने अपनी आदतों को बदलने का निर्णय ले लिया, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की जो बहुत शांत तरीके से लोगों की आर्थिक प्रगति को रोक देती है, खर्च के जाल में फंस जाना। यह जाल अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब इसमें फंस गया। आज की दुनिया में हर जगह तुम्हें यह सिखाया जाता है कि खुश रहने के लिए खरीदो, खुद को इनाम देने के लिए खरीदो, तनाव दूर करने के लिए खरीदो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हर अनावश्यक खरीद भविष्य से लिया गया उधार है।
जब भी तुम बिना ज़रूरत के पैसा खर्च करते हो, तुम केवल पैसा नहीं खोते, तुम वह अवसर खोते हो जो वही पैसा भविष्य में बना सकता था। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जो बचत करना नहीं सीखता, उसकी कमाई चाहे जितनी बढ़ जाए, खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। कई लोग तनख्वाह बढ़ने के साथ साथ अपना जीवन स्तर भी तुरंत बढ़ा लेते हैं। नया फ़ोन, नया वाहन, बड़े खर्च, और कुछ ही महीनों में वे फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पहले थे। फ़र्क बस इतना होता है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां और कर्ज दोनों बढ़ चुके होते हैं। ध्यान से समझो, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं बल्कि छोटी बचत से होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का छोटा सा हिस्सा भी नियमित रूप से अलग रखना शुरू करता है, तो वह केवल पैसा नहीं बचा रहा होता, वह अपने सोचने का तरीका बदल रहा होता है। वह अपने दिमाग को सिखा रहा होता है कि मैं केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए भी जी रहा हूँ। खर्च का एक और खतरनाक जाल है तुलना। जब तुम बार बार दूसरों को देखकर अपने जीवन का निर्णय लेते हो, तब तुम अपनी ज़रूरतों के अनुसार नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की नकल करके खर्च करने लगते हो। किसी ने नया सामान लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने कहीं घूमने की तस्वीर डाली तो हमें भी जाना है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि उसके फैसले उसके लक्ष्य से नहीं, दूसरों की दिखावट से तय होने लगते हैं। याद रखो, जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे तुलना नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटा सा सही निर्णय भविष्य में बड़ी आज़ादी देता है। शुरुआत में बचत करना कठिन लगता है, क्योंकि उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटी बचत एक सुरक्षा बनती है, फिर अवसर बनती है और अंत में ताकत बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, खर्च का नियंत्रण केवल पैसों का नियंत्रण नहीं है, यह आत्म अनुशासन का संकेत है। जो व्यक्ति छोटी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही बड़ी उपलब्धियों को संभाल सकता है। जिसने अपने मन को हर छोटी चाहत के सामने झुकने की आदत डाल दी, वह बड़ी सफलता आने पर भी उसे टिका कर नहीं रख पाएगा। कल्पना करो, दो लोग एक ही आय कमाते हैं। एक व्यक्ति हर महीने थोड़ा सा बचाता है, धीरे धीरे सीखता है, अपने कौशल पर खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने वही पैसा आराम और दिखावे में खर्च कर देता है। 5 साल बाद दोनों की आय समान हो सकती है, लेकिन उनके अवसर बिल्कुल अलग होंगे। एक के पास विकल्प होंगे, दूसरे के पास केवल मजबूरियां। जीवन में असली स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने से नहीं आती, बल्कि कमाई को सही दिशा देने से आती है। जब तुम अपने पैसे को केवल खर्च करने का साधन नहीं बल्कि भविष्य बनाने का साधन मानने लगते हो, तभी तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। आज से एक छोटा सा नियम अपनाओ, हर कमाई का एक हिस्सा ऐसा होगा जो तुरंत खर्च नहीं होगा। वह हिस्सा तुम्हारे भविष्य का बीज होगा। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निरंतरता ही उसे बड़ा बनाती है, क्योंकि अंत में फर्क यह नहीं पड़ता कि तुमने कितना कमाया, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने जो कमाया उसे किस दिशा में भेजा। और जिस दिन तुमने अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन से तुम अपने भविष्य को नियंत्रित करना भी सीख जाओगे। अब हम उस तीसरी आदत की बात करते हैं जो सबसे अधिक लोगों को वहीं रोक देती है जहां वे वर्षों से खड़े हैं, दोष देना और शिकायत करना। यह आदत इतनी सामान्य है कि कई लोग इसे समस्या ही नहीं मानते, लेकिन यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति की शक्ति छीन लेती है। जब भी जीवन कठिन होता है, मन तुरंत किसी बाहरी कारण को खोजता है। नौकरी ठीक नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं, परिवार ने सहयोग नहीं दिया, समय खराब चल रहा है। कुछ समय तक यह सोच मन को आराम देती है, लेकिन लंबे समय तक यही सोच व्यक्ति को कमजोर बना देती है, क्योंकि जिस चीज को तुम अपने नियंत्रण से बाहर मान लेते हो, उसे बदलने की कोशिश भी बंद कर देते हो। ध्यान से समझो, शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान खोजना साहस मांगता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति अपने दिन का बड़ा हिस्सा यह सोचने में बिताता है कि क्या गलत है, जबकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि क्या बेहतर किया जा सकता है। यही छोटा सा अंतर वर्षों में बहुत बड़ा परिणाम देता है। कई लोग कहते हैं, अगर मुझे बेहतर अवसर मिलते तो मैं भी आगे बढ़ जाता,
लेकिन इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अवसर आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से अपने अवसर खुद बनाए। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, लेकिन जो लोग लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं वही धीरे धीरे अपने रास्ते को आसान बना लेते हैं। दोष देने की आदत का एक और नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को सीखने से रोक देती है। जब भी कोई असफलता आती है, अगर तुम तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हो तो तुम यह देखने का मौका खो देते हो कि तुम क्या बेहतर कर सकते थे। लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तब हर गलती तुम्हारे लिए एक पाठ बन जाती है, और वही पाठ आगे चलकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। सोचो, दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और वहीं रुक जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे देखना होगा कि अगली बार मैं क्या बदल सकता हूं, और आगे बढ़ जाता है। कुछ वर्षों बाद दोनों के जीवन की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। कारण परिस्थितियां नहीं थीं, कारण उनका दृष्टिकोण था। शिकायत करने से एक और चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास। जब व्यक्ति बार बार खुद को यह समझाता है कि उसकी स्थिति का कारण केवल बाहरी दुनिया है, तो वह अंदर ही अंदर यह मानने लगता है कि उसके पास कुछ बदलने की शक्ति ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वह छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू करता है, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। याद रखो, जिम्मेदारी लेना खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाना है। जिस दिन तुमने यह कहना शुरू किया कि मेरे जीवन की दिशा मेरे निर्णय तय करेंगे, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग यह नहीं सोचते कि रास्ता कितना कठिन है, वे यह सोचते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, भले ही शुरुआत में परिणाम दिखाई न दे। समय के साथ वही छोटे सुधार बड़ा अंतर पैदा करते हैं। आज से एक नया नियम अपनाओ। जब भी मन शिकायत करने लगे, तुरंत खुद से एक प्रश्न पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं जिससे स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। यह छोटा सा प्रश्न तुम्हें शिकायत से समाधान की ओर ले जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं होगी, लेकिन जो लोग परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वही अंततः अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझो, भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वह रोज की छोटी आदतों से बदलता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, एक बड़ा मौका आएगा और जीवन नई दिशा में चला जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जीवन धीरे धीरे बदलता है, और जो लोग रोज छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं, वही कुछ वर्षों बाद असाधारण परिणाम देखते हैं। कल्पना करो, दो व्यक्ति आज एक ही स्थिति में हैं। दोनों की आय लगभग समान है, दोनों के पास समान अवसर हैं। पहला व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है और कहता है, अभी तो जीवन जीना है, भविष्य बाद में देखेंगे। दूसरा व्यक्ति वही कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा बचाता है, कुछ नया सीखने में समय लगाता है और धीरे धीरे अपने कौशल को मजबूत करता है। शुरुआत में दोनों के जीवन में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 या 10 साल बाद उनका अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि यह केवल किस्मत का फर्क है, जबकि सच यह है कि यह फर्क रोज की आदतों का परिणाम था। समस्या यह है कि गलत आदतें तुरंत सुख देती हैं और सही आदतें धीरे धीरे परिणाम देती हैं। इसलिए अधिकांश लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। देर तक सोना आसान है, समय बर्बाद करना आसान है, बिना सोचे खर्च करना आसान है। लेकिन जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं, थोड़ा जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, अपने खर्च पर नियंत्रण रखना, वही धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। एक और बात समझो, जब तक व्यक्ति अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर नहीं देखता, तब तक वह वर्तमान में अनुशासन नहीं ला पाता। इसलिए अपने आप से पूछो, 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो? क्या तुम वही जीवन जीना चाहते हो जो आज जी रहे हो, या उससे बेहतर जीवन चाहते हो? अगर जवाब बेहतर जीवन है, तो उसके लिए आज कुछ बदलना ही होगा। भविष्य की सफलता आज के निर्णयों से बनती है। अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरी आय बढ़ेगी तब मैं बचत शुरू करूंगा, तब निवेश करूंगा, तब सीखना शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति छोटी आय में सही आदतें नहीं बना पाता, वह बड़ी आय में भी वही गलतियां दोहराता है। इसलिए शुरुआत परिस्थिति बदलने से नहीं, आदत
बदलने से होती है। याद रखो, अनुशासन का मतलब अपने आप को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। जब तुम आज कुछ समय सीखने में लगाते हो, कुछ धन बचाते हो, कुछ ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो, तब तुम अपने आने वाले वर्षों को आसान बना रहे होते हो। जो लोग आज सब कुछ खर्च कर देते हैं, उन्हें भविष्य में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और जो लोग आज थोड़ा त्याग करते हैं, वे भविष्य में ज़्यादा स्वतंत्र जीवन जीते हैं। अब अपने जीवन को एक खेत की तरह सोचो। अगर तुम हर दिन केवल फसल काटना चाहोगे और बीज नहीं बोओगे, तो कुछ समय बाद खेत खाली हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा बीज बोते रहोगे, उसे समय दोगे, उसकी देखभाल करोगे, तो एक समय आएगा जब वही खेत तुम्हें लगातार फल देता रहेगा। यही सिद्धांत धन, कौशल और सफलता पर भी लागू होता है। आज तुम जो आदतें बना रहे हो, वही तुम्हारा कल तय करेंगी। यदि तुम आज समय का सही उपयोग करते हो, सीखने की आदत विकसित करते हो और अपने संसाधनों को संभाल कर रखते हो, तो आने वाले वर्षों में तुम्हें वही आदतें आगे बढ़ाएंगी। लेकिन यदि तुम आज लापरवाही करते हो, तो वही लापरवाही धीरे धीरे तुम्हें वहीं रोक देगी जहां तुम अभी हो। इसलिए आज एक छोटा निर्णय लो, कोई बड़ा वादा नहीं, केवल एक छोटा बदलाव। शायद हर दिन 30 मिनट सीखने का, शायद हर महीने थोड़ी बचत का, शायद अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखने का। छोटे निर्णय छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही निर्णय बड़े परिणाम बनते हैं। अंत में याद रखो, सफलता अचानक नहीं आती। वह रोज के अनुशासन, सही आदतों और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। तुम्हारा भविष्य आज से बनना शुरू होता है। आज जो बदलोगे, वही कल तुम्हें बदल देगा।